वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम द चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सम नंबर 1 की स्टेटमेंट, प्रूव दैट द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल्स टू माइनस 3, एट x इज इक्वल टू 5। हमें इन सभी पॉइंट्स पर इस फंक्शन को कंटिन्यूज प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। एट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू ही सोल्व करेंगे। मतलब फंक्शन में हम x की जगह पर 0 यूज कर कर देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। दैट इज 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट बिकम्स द माइनस 3। सिंपल था। अब हम सोल्व करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx क्या होगा। सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx की वैल्यू अगर हम यूज करते हैं दैट इज 5x माइनस 3। नाउ जब हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है उस टाइम पर हमें सिर्फ एक बात का ही ध्यान रखना होता है कि x अप्रोचेस टू 0 है, x जिसको भी अप्रोच कर रही है वो वैल्यू हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन में, अगर वो एक्सप्रेशन उस पर डिफाइन हो रहा हो। मतलब अगर यहाँ पर डिवाइड में कुछ ऐसी वैल्यू आती कि x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर वो सोल्वेबल ना होता तो हम इसको आगे कुछ इसकी फॉर्म चेंज करते या इसको सोल्व करते, बट यहाँ पर अब ये डायरेक्टली यूज हो सकती है वैल्यू। सो दिस बिकम्स 5 इंटू 0 माइनस 3, दैट इज द माइनस 3। अब ये दोनों आंसर हमारे सेम आ चुके हैं, इन दोनों के आंसर। सो विच इम्प्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx is equals to f of 0, so therefore f is continuous at x is equal to 0। so हमने कंटिन्यूटी को प्रूफ करने की डेफिनेशन की थी पिछली वीडियो में, वो हमारी यही थी कि लिमिट x अप्रोचेस टू c fx is equal to f of c हो जाए तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 5 पर खुद सोल्व करना है। सेम टू सेम यही सभी स्टेप करने हैं, बस यहाँ पर 0 की जगह पर माइनस 3, फिर यहाँ पर 0 की जगह पर आपको 5 पुट कर देना है। तो ये प्रॉब्लम आपको अब इसमें खुद सोल्व करनी है। अब हम शुरू करते हैं इसके बाद सम नंबर सेकंड। तो सम नंबर सेकंड की स्टेटमेंट भी ऐसी ही है, सिमिलर। इसमें हमें पूछा गया है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, examine the continuity of the function fx is equals to 2x square minus 1 at x is equal to 3। at x is equal to 3 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये भी सिमिलर प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि f की वैल्यू एट द पॉइंट x is equal to 3 पर सोल्व करेंगे। सो दिस बिकम्स 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, that is 2 into 9 minus 1, that is 70। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 17। ऐसे ही हम सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx को सोल्व करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 fx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हमारा सिंपली सोल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू यूज की जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। हम सीधा x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो ये सिंपली सोल्विंग हो जाएगी। 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर भी सेम है। सो इन दोनों के आंसर फिर से सेम आ गए हैं। अब सिर्फ आपको यही यहाँ पर राइट डाउन करना है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये भी आपका सिंपल हो जाएगा। सो थर्ड सम पर चलते हैं। तो इन दो सम्स को प्रूफ करने के बाद हमारे पास एक जर्नल रिजल्ट आ जाता है। वो आपको याद रखना है कि ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। सभी पोलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, px या फिर fx आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a0 प्लस a1x plus a2x square up to so on an x raised to power n and an is not equal to 0 and all the coefficients are the real numbers। ये होती हैं पोलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं पोलिनोमियल, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5
कोई भी ऐसी आपके पास पोलिनोमियल हो सकती है अप टू द डिग्री n, कोई भी पोलिनोमियल हो, सभी की सभी पोलिनोमियल फंक्शंस आर द कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास एक जनरल रिजल्ट बन जाता है यहां से, तो इसको भी आपने साथ में ही याद रखना है। आगे चलते हैं सम नंबर 3 पर। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द कंटिन्यूटी। हमें जनरल इसमें बात की गई है कि हमें इन फंक्शंस की कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। कोई भी पॉइंट हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें उस फंक्शन की पूरी डोमेन पर ही उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना पड़ेगा। सो थर्ड का पार्ट ए है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। स्टेटमेंट है एग्जामिन द कंटिन्यूटी। सो ऐसे केस में जब हमें फंक्शन की ओवरऑल कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाए, मतलब हमें कोई एक्स की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई है, हमें फंक्शन की पूरी डोमेन में ही उसकी कंटिन्यूटी को देखना पड़ेगा। तो अब हम एक जर्नल पॉइंट चूज करेंगे, कोई भी जर्नल पॉइंट, जैसे कि इसकी डोमेन तो रियल सी होंगे, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सो लेट सी बी एनी रियल नंबर। तो हमने एक सी नंबर अज्यूम कर लिया फ्रॉम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ अब हमें सी पर देखना है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या फिर नहीं। एफ ऑफ सी क्या होगा, सी को डायरेक्टली यहां पर यूज कर लेंगे, सी माइनस 5 एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी है इस बार, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं दी थी, हमने कोई एक जर्नल रियल नंबर लिया है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5, और x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, c माइनस 5। दोनों आंसर सेम आ गए हैं। सो देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ द c दैट इज ऑन इट्स डोमेन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। सो f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, क्योंकि C उसकी डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता था, इसलिए वो वहां पर कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा। तो ये तो इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल थी। ऐसे ही इसके जो आगे के पार्ट हैं वो सभी ऐसे ही होने वाले हैं। तो इसके बाद इसका जो B और C पार्ट है वो आपको खुद करना है, काफी सिंपल है, सिमिलर ऐसे ही होगा। सिंपली आपको C को यूज करना है और सिर्फ 2 स्टेप में वो पूरा सम हो जाएगा। हम इसका सोल्व करते हैं पार्ट नंबर डी पार्ट हम इसका सोल्व करते हैं, दैट इज द मॉडुलस फंक्शन के साथ है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो थर्ड का हम डी पार्ट सोल्व कर रहे हैं, बी और सी पार्ट आपको खुद करने हैं, काफी सिंपल है। थर्ड का डी पार्ट। सो यहां पर अब हमें एफ एक्स दिया गया है मोड एक्स माइनस 5, इस बार आ गया है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन के केस में हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन को हम ब्रेक कैसे करते हैं। अगर ये अंदर वाली वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव या फिर 0 या फिर 0 से ग्रेटर, मतलब अगर x होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर x होगा लेस देन 5 तो अंदर क्या साइन आ जाएगा, माइनस। बट हमें तो मोड को पॉजिटिव बनाना होता है, तो इसलिए हम इसके आगे एक माइनस खुद यूज कर लेंगे। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन लगाई है। अब हमारे पास बन रहे हैं केसेस। अब हमें एक जर्नल पॉइंट पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब आपको इसको ध्यान से देखना होगा, फंक्शन का बिहेवियर कहां पर चेंज हो रहा है, एट द पॉइंट 5। हमें तो पूरे ही रियल नंबर्स पर इसको देखना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब एक साइड ये बन रही है और दूसरी साइड ये बन रही है और एक ये खुद बन रहा है पॉइंट। सो मतलब हमारा एक केस बनेगा c इज लेस देन 5, एक बनेगा c इज ग्रेटर देन 5 और एक इसका केस बनेगा c इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे यहाँ पर अब बन जाएंगे 3 केसेस। इन सभी पर हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम सोल्व करते हैं केस नंबर 1, दैट इज इफ c इज ग्रेटर देन 5। अगर हमारा c की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो
सो अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, मतलब हमने जिस पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है वो ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या लग जाएगी, x माइनस 5 पॉजिटिव वाली, क्योंकि अगर यहां पर हम ग्रेटर देन 5 वैल्यू यूज करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये बनती है, तो हम ये भी यहां पर लिख सकते हैं। सो एफ एक्स बिकम्स प्लस एक्स माइनस 5। सो एफ ऑफ सी निकालें, सबसे पहले c को c रखना है, c को हम c ही यहां पर यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस c माइनस 5। ऐसे ही हम यूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c। सो लिमिट x अप्रोचेस टू c, तो एफ एक्स की वैल्यू तो फिर से यहां पर यही यूज होगी, तो फिर से सेम आंसर आ जाएगा। सो इस केस के लिए दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। सो इसका मतलब f इज कंटिन्यूस फॉर c ग्रेटर देन 5। f जो है हमारा फंक्शन वो c ग्रेटर देन 5 के लिए क्या प्रूफ हो गया है, कंटिन्यूस हो गया है। तो ये था हमारा केस नंबर 1। ऐसे ही अब हमारा हो जाएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब हमें क्या करना है, c की वैल्यू हमें चूज करनी है, दैट इज लेस देन 5। c हो गया लेस देन 5, तो यहां पर सिर्फ क्या चेंज होगा, अगर c की वैल्यू 5 से छोटी है, लेस देन है, तो कौन सा साइन लग रहा है, माइनस, तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस। तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा साइन, दैट इज माइनस, और यहां पर भी साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और आपका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस सी प्लस 5। तो यहां पर फिर से दोनों के सेम आंसर हैं, तो फिर से आपका यहां से प्रूफ हो जाएगा कि फॉर c लेस देन 5 f इज आल्सो कंटिन्यूस। तो ये दो केस हमारे इजीली प्रूफ हो चुके हैं। अब हमें इसका थर्ड केस प्रूफ करना है, दैट इज एट c इज इक्वल टू 5। तो c इज इक्वल टू 5 वाला अब हम केस सोल्व करते हैं। ये दोनों केस तो एक जैसे हैं, बट आपको दोनों ही प्रूफ वहां पर साथ में ही करने पड़ेंगे। सो थर्ड केस करते हैं इसका, दैट इज केस नंबर थर्ड, इफ c इज इक्वल्स टू 5। अगर c की वैल्यू 5 हो तो हम इसका क्या करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करेंगे जिस पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। अब यहां पर आप देखेंगे कि 5 से ऊपर फंक्शन की अलग वैल्यू है, अगर हम 5 से बैक आते हैं, 5 से कोई छोटी वैल्यू चूज करते हैं तो फंक्शन की अलग वैल्यू है। तो हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स दोनों को अलग से सोल्व करना पड़ेगा यहां पर। तो सबसे पहले अगर मैं एग्जैक्ट 5 पर फंक्शन की वैल्यू देखूं तो आपको ये साइन याद रखना है, जहां पर इक्वल टू है वो वैल्यू यहां पर यूज होगी। तो यहां पर इक्वल टू है, यहां पर है 5 पर वैल्यू x माइनस 5, तो क्या बनेगी ये 5 माइनस 5 दैट इज 0। अब हमें चेक करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, मतलब कि 5 से छोटी वैल्यू है, 5 से बैकवर्ड 4 पॉइंट समथिंग यहां से, तो 5 से छोटी वैल्यू ये वाली बन जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू क्या लगेगी, यही आपको यहां पर ध्यान रखना है कि फंक्शन की कौन सी वैल्यू मुझे यूज करनी है। तो जब भी हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं लिमिट्स को, तो इसको चेंज करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए अब हम क्या यूज करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है 5 नेगेटिव है, 5 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे 5 माइनस h वेयर h इज ग्रेटर देन 0। तो ये स्टेप आपको याद रखना है। तो यहां से चेंज होकर क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस x की जगह पर हमने क्या पुट किया है 5 माइनस h, माइनस 5, 5 के साथ 5 कैंसल, पॉजिटिव h आंसर आ गया है। सो h की वैल्यू लगाएंगे 0, तो आंसर बन जाएगा 0। तो अब हमारी अभी तक जो भी सोल्विंग हुई है दैट इज एग्जैक्ट वैल्यू, तो f ऑफ 5 इज 0 एंड आल्सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। ये दोनों तो सेम है, अब हमें सिर्फ राइट हैंड लिमिट को चेक करना है, वो अभी हम यहां पर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, सो यहां पर सभी साइन चेंज होंगे, f पॉजिटिव है मतलब 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव। तो फिर हम यहां पर भी क्या पुट करेंगे, x 5 पॉजिटिव है, तो
यहां पर साइन चेंज करेंगे, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 5 से ऊपर 5 प्लस h। सो यहां पर भी बन गया प्लस h, तो यहां पर तो प्लस h ही रहेगा, 0 आ जाएगा। सो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f of 5, so f is continuous at c is equals to 5 also, so therefore f is a continuous function। तो f अपने सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस हो गया है, यहां पर भी कंटिन्यूस है, यहां पर भी कंटिन्यूस है और इसके ऊपर भी कंटिन्यूस है। सो f इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि वो अपनी डोमेन के सभी पॉइंट्स पर ही कंटिन्यूस है। तो ऐसे आपको इसको प्रूफ करना है। आगे चलते हैं सम नंबर 4th। तो सम नंबर 4th is also very easy। Prove that fx is equals to x raised to power n is continuous at x is equal to n where n is positive integer, where n is positive integer। सो ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम है। नाउ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन हमें फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले हमें ये देखना है क्या ये फंक्शन इन सभी वैल्यूज पर एग्जिस्ट करता है, डिफाइंड होता है। सिंपल है, एक्स की आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू यूज करेंगे तो वो डिफाइन ही होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन इज डिफाइंड फॉर एनी एक्स इज इक्वल्स टू एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए तो ये फंक्शन डिफाइंड है, नो प्रॉब्लम। सो हमने सबसे पहले डायरेक्ट वैल्यू यूज की है एफ ऑफ एन, तो ये बन जाएगा एन रेज टू पावर एन। देन अब हम क्या करेंगे, लिमिट सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन, सो दैट बिकम्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एन एक्स रेज टू पावर एन। तो अब x की वैल्यू n डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं होने वाली। सो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा n रेज टू पावर n। सो बोथ आंसर्स आर इक्वल, वो तो आने ही थे, काफी सिंपल था, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना है। बाकी ये आपके लिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये सभी तो प्रूफ होने वाले हैं। तो यहां से आपको सिर्फ राइट डाउन करना है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। सो आगे चलते हैं सम नंबर 5th पर। सम नंबर 5th है हमारे पास, इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स इज लेस देन 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 इट्स वैल्यू इज 5, इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2। इन सभी पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूज है या फिर नहीं है। सो सबसे पहले करते हैं 0 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 वैल्यू है जो पहले आपको यहां से देखनी है। 0 वैल्यू के लिए ये फंक्शन की वैल्यू होगी या ये वाली होगी। ये है जब x ग्रेटर देन 1 हो, 1 से ऊपर हो। ये है जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो मतलब हमारी ये वैल्यू यूज होने वाली है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू x बन जाएगा। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, आल्सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एफ एक्स की वैल्यू क्या लगाएंगे, x लगाएंगे इसकी जगह पर, तो ये बन जाएगा डायरेक्टली 0। दोनों आंसर सेम है। सो सिंपली आपको नीचे उतार देना है कि f इज कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। सो अगर हम बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है। अब हमें यहां से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 1 पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज है, तो हमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट्स को सोल्व करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से ऊपर वाली वैल्यू, 1 से ऊपर वाली वैल्यू लगेगी 5। तो कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली वही आंसर आना है, क्योंकि x तो है ही नहीं उसमें, तो कुछ भी यूज नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट वही आंसर आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करते हैं। x इज 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी वैल्यू क्या यूज करेंगे, x,
तो ये अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे 1 माइनस एच, एच पुट हो जाएगा 0, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 1। सो एक का आंसर है 1, दूसरे का है 5, बोथ आर नॉट इक्वल, सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूज एट x इज इक्वल टू 1। इस पर कंटिन्यूज वो नहीं बनेगा। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स काफ़ी इसमें, आप ये वाली सभी प्रॉब्लम्स तो इसमें काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ आपको बेसिक जो है वो इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि कंटिन्यूटी का हमें कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है। तो इसकी x इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू आपको खुद सोल्व करनी है, काफ़ी सिंपल है वो।